नमस्ते मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज वास्तव में बड़ा ही शुभ, पवित्र और जीवन को दिशा देने वाला दिवस है। आज के दिन हमें ईश्वर के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि जिनके कारण आज हम सभी मिलकर के ऐसे महान पुरुष का, ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस मनाते हैं जो वास्तव में हर निराश, हर उदास, हर अवसाद, डिप्रेशन में पड़े हुए व्यक्ति को भी नया जीवन देती हैं, जिनकी शिक्षाएं। योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस, और योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस आज के दिवस देखेंगे हमारे समाज में, हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता का वातावरण होता है। लेकिन मित्रों, आज श्री कृष्ण जी के जीवन के उन पहलुओं की चर्चा करेंगे जो वास्तव में हमें प्रेरणा देते हैं। जब आपको लगे कि वास्तव में आप मिट रहे हैं, जब आपको लगे कि जीवन की जंग में आप हार रहे हैं, जब आपको लगे कि आपका उत्साह भंग हो रहा है, उस समय मित्रों श्री कृष्ण जी के जीवन दर्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जीवन में नया उत्साह जग जाएगा। आप अगर विचार करेंगे तो श्री कृष्ण जी के अन्य जीवन के अन्य रूपों की चर्चाएं बहुत हुई। जैसे अब तो कोरोना काल है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर कोरोना काल नहीं होता ये, तो क्या होता? इन दिनों पूरे देश में दही हांडी की परंपरा चलती। आप देखेंगे आज के दिन हम छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाते हैं, सजाते हैं। लेकिन मित्रों, ये सब अवश्य करना चाहिए, बच्चों को सजाना चाहिए, लेकिन बच्चों को बांसुरी के साथ सुदर्शन चक्र के विषय में भी बताना चाहिए। आज जो मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, वो चर्चा ये करने जा रहा हूं कि राष्ट्र धर्म के अगर कोई सबसे बड़े उद्धारक थे, पुरस्कर्ता थे, तो योगीराज श्री कृष्ण जी थे। आप देखिएगा, जीवन में आप और हम बहुत सारे ड्रीम्स लिए चलते हैं, बहुत सारे स्वप्न लेकर के जीते हैं, और कई बार उन स्वप्नों की पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और जब हमें लगता है कि कोई हमारा बड़ा स्वप्न है, परिश्रम के बाद भी, मेहनत के बाद भी पूर्ण नहीं होता है, तो हम सोचते हैं यार हमने ये गलत सोचा, हम इसके काबिल नहीं थे। लेकिन मित्रों, अपने स्वप्नों को अपने जीवन काल में ही पूर्ण करने वाले अगर कोई थे महान पुरुष, तो योगीराज श्री कृष्ण जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी।
उन्होंने जीवन में जो स्वप्न देखे वो स्वप्न विराट थे, लेकिन उस विराट स्वप्न के लिए उनका कर्तृत्व, उनका आचरण भी विराट था। आप देखिएगा कि अन्य रूपों की चर्चाएं तो बहुत होती हैं। कहीं उनको माखन चोर कहा जाता है, कहीं उनको अन्य चीजों से पुराण वाले लांछन लगाते हैं, लेकिन जो गीता के श्री कृष्ण हैं, जो महाभारत के कृष्ण हैं, जिनकी एक हुंकार से आप विचार कीजिएगा उनके संगठन शक्ति का कमाल, कि महाभारत के युद्ध के 4000 वर्षों तक विश्व की किसी शक्ति की भारतवर्ष की तरफ आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं हुई। आप देखिएगा अन्य रूपों की चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमें आज ऐसे रूप की चर्चा करनी है जो कि वास्तव में हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? आप देखिएगा, आज हम थोड़ी सी 2-3 मिनट में तुलना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने मिथिला से लेकर के ठेठ उत्तर से और श्रीलंका तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, और योगीराज श्री कृष्ण जी ने मणिपुर से लेके और द्वारका तक, यानी ठेठ पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस सरोवर की भांति मर्यादित थे, जैसे कि आप अपने घरों में या अपने किसी विशेष स्थान में आप एक सरोवर बनाते हैं, एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो उस सरोवर में आप निश्चित करते हैं कि इसमें इतना पानी आएगा, इतना फुट गहरा होगा, इतना ऊंचा होगा, इतना चौड़ा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनियों की योजनाओं के कारण उस सरोवर की भांति मर्यादित थे, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन श्री कृष्ण जी के सामने स्थितियां बड़ी उस प्रकार से बड़ी विकट थी, रामचंद्र जी से उलट, इसलिए वो बने लीला पुरुषोत्तम। दोनों पुरुषोत्तम है, दोनों पुरुषों में उत्तम है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। और ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण जी का जीवन उस बरसाती नदी की तरह था जो कि पहाड़ से निकलती है और निकल करके जहां जहां जरूरत होती है अपना मार्ग स्वयं बनाती है। जिस प्रकार से राम जी का जीवन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रेरित था, लेकिन श्री कृष्ण जी का जीवन अंतर आत्मा से प्रेरित था। रामायण कालीन समाज कुछ मर्यादा से बंधा हुआ था, लेकिन महाभारत कालीन समाज मर्यादा तोड़ने में अपनी शान समझता था। इसलिए मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के उस रूप की चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं राष्ट्र धर्म का स्वरूप। और ऐसे राष्ट्र धर्म का स्वरूप जिस राष्ट्र धर्म के द्वारा उन्होंने जीवन में हमें ऐसा देश दिया जहां पर कि वास्तव में वेद और आर्य धर्म की पुनर्स्थापना हुई। आप अगर विचार कीजिएगा तो राष्ट्र का आधार उन्नत विचार होते हैं, और श्री कृष्ण जी ने हमें राष्ट्र आधार के लिए उन्नत विचार श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दिए और अपने कार्यों के द्वारा दिए। उन्होंने धर्म को केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं बनाया। मोक्ष प्राप्ति का साधन तो था, लेकिन अध्यात्म का अर्थ है कि विचार, जिस विचार के द्वारा हम अपनी और स्वयं की उन्नति करें। और इसीलिए देखिएगा,
श्री कृष्ण का जीवन चमत्कारों से तो भरा था, लेकिन वो चमत्कार करने में यकीन नहीं रखते थे, चमत्कार करवाने में यकीन रखते थे। थोड़ा सा आप चिंतन कीजिएगा, वो इतने शक्तियों के स्वामी थे, इस प्रकार के बल से युक्त थे, इस प्रकार की योग की विद्याओं में प्रवीण थे कि वो जिस प्रकार की रचना चाहते उस प्रकार की सामाजिक रचनाओं को बदल सकते थे। लेकिन आप देखिएगा, चिंतन का विषय कि वो गीता में कहते हैं कि योग है कर्मसु कौशलम, चमत्कार नहीं। वो कहते हैं कि अगर वास्तव में योग कुछ है तो कर्म में कुशलता है। योग का मतलब ये नहीं है कि हर समय अनेक प्रकार के बस भजन करते रहो और कर्म करना छोड़ दो। श्री कृष्ण जी का बड़ा स्पष्ट कहना था कि प्रार्थना भी करो, कर्म भी करो। आपका योग यानी आपकी आत्मा का परमात्मा से मेल तभी आपको सिद्धि प्रदान करेगा जब आप पुरुषार्थी होंगे। और इसीलिए आप देखिएगा, एक छोटी सी बात यहां पे आपको कहना चाहूंगा। आप देखिएगा, जिस समय वो अर्जुन के साथ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो भाई, एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ निहत्था मैं हूं, हथियार भी नहीं मेरे पास। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जीवन में अगर कोई जंग जीतनी हो तो सबसे पहले विचारों से जंग जीती जाती है, और विचार जिसके पास होते हैं वही आचरण श्रेष्ठ कर सकता है। और जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, निश्चित रूप से उसका पुरुषार्थ भी उत्तम होगा। जब विचार, आचरण और पुरुषार्थ तीनों का मेल होगा तो निश्चित रूप से वहां पर विजय होगी। और इसीलिए देखिएगा, अर्जुन को कोई चमत्कार नहीं दिखलाया उन्होंने कहा, देख मेरे पास नीति है, मेरे पास विचार है और तेरे पास युद्ध कौशल है। युद्ध कौशल मेरे पास भी है, लेकिन मैं किसी प्रकार का चमत्कार में नहीं, पुरुषार्थ में यकीन रखता हूं। यदि तुम मेरी योजना से चलोगे तो निश्चित रूप से विजयी बनोगे। आज मित्रों, सोचने का दिवस है। आप देखिएगा, हमारे बहुत सारे मित्र नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, अनेक प्रकार के मंत्रों का वाचन, गायन, जप कर रहे होंगे। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि भैया, मंत्र नहीं है, ये तो कृष्ण जी की स्तुति है। करो, अवश्य करो, लेकिन कृष्ण के गुणों का भी आज चिंतन कीजिए। चिंतन ये कीजिए कि जब आप हरे राम या अन्य प्रकार के नमो भगवते वासुदेवाय यानी उस वासुदेव के पुत्र के लिए नमस्ते करते हैं, श्री कृष्ण जी के लिए, उस समय उनकी नीतियों का विश्वास करें। उस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव पे हमें शक्ति देना कि हम श्री कृष्ण जी की तरह निर्भय बनेंगे, हम श्री कृष्ण जी की तरह निर्भीक बनेंगे, हम श्री कृष्ण जी की तरह यज्ञ की रक्षा करने वाले बनेंगे, हम श्री कृष्ण जी की तरह वेदों की रक्षा करने वाले बनेंगे, और हम श्री कृष्ण जी की तरह अपने जीवन में पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे। और इसीलिए आप देखिएगा, श्री कृष्ण जी का जीवन हर वक्त हमें शिक्षा देता है। अब आइए जरा थोड़ी सी उनकी जीवन की चर्चा करेंगे। आप देखेंगे, श्री कृष्ण जी का जन्म कहां होता है? मथुरा में होता है, जेल में होता है। और श्री कृष्ण जी का जब जन्म होता है, कितनी विकट परिस्थितियां थी। उनको वहां से एक योजना के तहत निकाल करके वृंदावन ले जाया जाता है, और वृंदावन में जाकर के उनका पालन पोषण होता है। लेकिन मित्रों,
वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। बचपन में उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। कैसे? आप देखिएगा 2-3 बातें। आज जो दही हांडी फोड़ते हैं वो क्या है मित्रों? श्री कृष्ण जी जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वृंदावन, गोकुल, जितना आसपास का क्षेत्र है, यहां का सारा दूध, दही, मक्खन, घी चला जाता मथुरा, और मथुरा में कंस बैठा हुआ था। कंस क्या करता था? अपने पहलवानों को हिष्ट पुष्ट करके और अत्याचार करता था प्रजा के ऊपर। तो श्री कृष्ण जी ने एक राधा मंडली का गठन किया मित्रों, और राधा मंडली का नाम क्या दिया? बच्चों की टोलियां बना दी, और सब लोगों को मिलकर एक प्रण किया, निश्चय किया कि देखो भाई, इस वृंदावन का, गोकुल का मक्खन शहर में नहीं जाना चाहिए। अब आप बताइए, उन ग्वालों का, उन लोगों का मुख्य व्यवसाय दूध पर आश्रित था। कोई आपके मेरे व्यवसाय को बंद कर दे तो कोई मानेगा जल्दी से? तो लोगों ने क्या किया? चोरी छिपे दूध, दही, मक्खन बेचना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने मित्रों क्या किया? अपनी राधा मंडली का जो गठन किया उसका नाम रखा राधा मंडली, और अपने उन साथियों को, मित्रों को बोला कि देखो, कोई अगर माने ना माने, मटकी में दूध, दही, मक्खन लेके जाए तो एक काम करो, उसकी मटकी फोड़ दो और दूध उठा के पी जाओ, सब मक्खन खा जाओ, दही खा जाओ, लेकिन ये शहर में ना जाने पाए। ये चमत्कार, ये कार्य किया श्री कृष्ण जी ने पहला। और दूसरा मित्रों, ये तो थोड़ी सी उनकी बड़े होने की कहानी है। उससे पहले क्या था? एक पूतना नाम की राक्षसी का बड़ा डर था लोगों में। डर क्या था? वो किसी भी छोटे बच्चे को अपना दूध पिला देती थी। जब छोटे बच्चों को दूध पिलाती थी तो बच्चे दूध पी के मर जाते थे। कारण क्या था? कि उसके दूध में दूध की साथ साथ पस आती थी, जहर था। श्री कृष्ण जी को भी दूध पिलाने का प्रयास किया उसने, लेकिन श्री कृष्ण जी ने जहां से उनको दूध पिलाते हैं उसको इतना जोर का दबाया कि इतना जोर का खून निकला कि पूतना मर गई। इसे कहते हैं होनहार वीरवान के होत चीकने पात। इसके बाद क्या हुआ कि उनके बचपन की एक घटना और आती है। आप सब लोग गोवर्धन जाते होंगे घूमने के लिए। गोवर्धन पर्वत को कहते हैं कि उन्होंने उठाया, लेकिन इसके पीछे सत्यता क्या थी? इसके पीछे सत्यता यह थी कि आप बताइए, क्या कोई भला पहाड़ को उठा लेगा? वास्तविकता यह थी मित्रों, अनेक पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन हुआ यह कि जब बारिश बहुत तेज होने लगी आसपास के क्षेत्र में, तो श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि यह मौसम बहुत गड़बड़ है और इस बारिश की वजह से यहां सारे के सारे गांव बह जाएंगे, सब पशुओं का नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? सब गांव वालों को मना के गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले आए और ला करके वहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं करी कि सब लोग कहने लगे, अरे वाह कृष्ण, तुमने तो इस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर ही उठा लिया। जिस प्रकार से आप घर में कोई काम करते हैं तो आपको लोग क्या कहते हैं? अरे भाई, सारी व्यवस्थाओं का तो इन्होंने अपने सिर पे एक प्रकार से बोझ लिया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं। इसके बाद क्या होती है अगली बात? श्री कृष्ण जी के जीवन की अगली घटना आती है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं क्योंकि माता पिता जेल में है अब भी, और कंस का राज है। तो कंस क्या करता है? एक दंगल लगाता है, मल्लयुद्ध की एक कुश्ती कराता है, और वहां पर आकर के श्री कृष्ण, चारूर और बलराम मुष्टिक, जो उसके दो बड़े पहलवान थे, उनको चारों खाने चित्त करते हैं और कंस का वध करके
स्वयं राज सिंहासन नहीं प्राप्त करते। आर्यों की निशानी देखिएगा मित्रों, हमारे पूर्वजों की त्याग देखिएगा। वो मुगल की तरह नहीं थे, लुटेरे नहीं थे कि कहीं पर भी जाकर के लोग मुगल जैसे हमला करते थे, हमला करके किसी का राज्य लूट लिया, किसी की संपत्ति लूट ली। नहीं मित्रों, चाहे आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, चाहे श्री कृष्ण चंद्र जी को देख लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अगर बाली का वध किया तो उसके बाद उनके पुत्र अंगद को वहां का युवराज बनाया। लंका में अगर रावण का वध किया तो उनके भाई विभीषण को राज्य दिया। ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण चाहते, आजकल जैसे आप देखिएगा हमारी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगती हैं। पता चलता है कोई नौजवान विधायक बन गया, हमारा साथी सांसद बन गया, तो वो सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, या किसी ने और संगठन में काम कर लिया, वो कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। लेकिन वारे मेरे योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज, आज के दिवस आपके गुणों का युगों युगों तक इसलिए स्मरण किया जाएगा कि आपने स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर कार्य किया तो राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज हित के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। क्या किया उन्होंने? अपने जो माता पिता थे उनको जेल से निकाला, और निकाल करके उनको भी राज्य नहीं दिया। कंस ने चूंकि अपने पिता को भी राज्य से च्युत कर दिया था, उग्रसेन जी के माथे पर वहां का सिंहासन राज्याभिषेक किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मित्रों अगली चीज आती है। आप जानते हैं, अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ते रहे होंगे, आप जरूर पढ़ते हैं आप, और श्री कृष्ण तो हमारे जन जन में है, कण कण में, हर व्यक्ति उनके गुणों को युगों तक गाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीना है। इसके बाद क्या होता है मित्रों? इसके बाद जब कंस का वध होता है तो कंस की दो बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो क्या करती हैं? वो रोते पीटते अपने माता पिता के पास जाती हैं। और उनके पिता कौन थे? जरासंध। जरासंध जो इस समय राजगीर जगह है वहां के राजा थे वो। और जरासंध ने क्या किया? मथुरा पर आक्रमण किया, और एक बार नहीं कई बार किया। लेकिन ये संख्या में भी कम थे, बल में भी यादवों का वंश कम था। हर हमलों को इन्होंने झेला। अंत में एक जरासंध ने बड़ा हमला किया, तो आप देखिए क्या हुआ। उस हमले में बलराम जी ने क्या किया? जरासंध के दो बड़े बॉडीगार्ड थे, एक हंस और एक डिंबक, बड़े भारी पहलवान थे, हर समय वो जरासंध की रक्षा करते थे। तो जरासंध जब सेना लेके आया मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए, तो जरासंध के साथ एक राजा था, उसका नाम भी हंस था। बलराम जी ने क्या किया कि उस राजा को पकड़ के मार दिया। जब उस राजा को, हंस को मारा गया, तो डिंबक को खबर चली कि भाई मेरा दोस्त हंस मर गया। तो डिंबक ने क्या किया? आप जानते हैं मथुरा पर चढ़ाई के समय यमुना पास में है, उसने यमुना में छलांग लगा दी। जब पता चला हंस को, रियल में जो हंस अभी मरा नहीं था, कि अरे डिंबक ने अपना जीवन खत्म कर लिया, तो उसने भी यमुना में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से जरासंध डर गए और अपनी सेना लेके वापस चला गया। उस समय मित्रों क्या होता है? उस समय श्री कृष्ण जी एक आपस की मीटिंग करते हैं और कहते हैं अगर हम जरासंध से इस प्रकार की स्थितियों में 300 साल तक लड़ते रहे तो भी हम इससे जीत नहीं पाएंगे। तो इसका तरीका एक है कि कुछ दिनों के लिए हम चल के अपनी राजधानी द्वारका बनाते हैं, और जिस दिन हम सबल सक्षम समर्थ हो जाएंगे फिर आकर के अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और इस जरासंध को संहार कर देंगे। इसलिए उनको रणछोड़ भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि रणछोड़ हुए बड़ी एक नीति के साथ उन्होंने कार्य किया। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण जी के जीवन में आप देखिएगा नीति है, निपुणता है।
और नीति निपुणता के साथ व्यवहार कुशलता है। और कैसी व्यवहार कुशलता है आप देखिएगा इस समय। इसके बाद आप जानते हैं उनके जीवन में क्या होता है, रुक्मिणी का स्वयंवर होता है। विदर्भ के राजा थे एक भीष्मक। विदर्भ आप जानते हैं इस समय भी जो विदर्भ है, विदर्भ में एक राजा थे भीष्मक, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। और राजा भीष्मक ने रुक्मिणी का स्वयंवर रचा। योजना क्या थी कि शिशुपाल का उनसे विवाह करवा दिया जाए। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी रुक्मिणी वेद की ऋचाओं के समान है और इसको ऐसा मूढ़ व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। तो श्री कृष्ण जी जाते हैं और जाकर के उस सभा के अंदर जब स्वयंवर चल रहा होता है, उस स्वयंवर के साथ रुक्मिणी को लेकर के आते हैं। रुक्मिणी को जब लेकर के आते हैं तो रुक्मी जो उसका भाई था वो आक्रमण आता है बचाने के लिए, लेकिन जब श्री कृष्ण जी के तेज को देखता है तो वापस चला जाता है। इसलिए मित्रों यह भी कहना बड़ा गलत है कि उनकी 16,000 रानियां थी, उनकी केवल एक ही रानी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और आप मजेदार बात देखिए, श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी ने विवाह के उपरांत हिमालय में 12 वर्ष तक तपस्या करी और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर वो गृहस्थ में विधिवत प्रवेश किया उन्होंने। इसके बाद आप जानते हैं क्या होता है, द्रौपदी का स्वयंवर होता है। और द्रौपदी के स्वयंवर से पहले एक छोटी सी बड़ी घटना घटती है कि उनको पता चलता है कि उनकी जो फूफी है यानी कुंती उनकी बुआ, वो और उनके 5 बच्चों को लाक्षागृह में जला के मार दिया गया है। लेकिन आपने महाभारत पढ़ा होगा कि लाक्षागृह में विदुर जी के कुछ टिप्स के कारण विदुर जी संकेत कर देते हैं युधिष्ठिर को और वो उसी के कारण वहां से सब बच करके और वो सबसे पहली बार प्रकट होते हैं समाज के सामने द्रौपदी के स्वयंवर में। और द्रौपदी के स्वयंवर में एक घटना घटती है। वो घटना क्या होती है कि द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा होता है तो वहां पर कर्ण भी निशाना साध लेता है। तो वो कह देती है मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। और अर्जुन जब निशाना साध लेता है तो सारे क्षत्रिय कहते हैं, क्योंकि अर्जुन उस समय अपने असली वेश में नहीं थे, तो सारे क्षत्रिय कहते हैं कि यहां ब्राह्मण का क्या कार्य। तो उस समय वाद विवाद होता है और उस समय श्री कृष्ण जी देखते हैं एक लंबा चौड़ा नौजवान यज्ञशाला, जहां पे यज्ञ हुआ, जहां पे स्वयंवर हुआ, वहां के यज्ञशाला के खंभे को उखाड़ता है और गदा की तरह प्रहार करके अपना बचाव करता है। उस समय देखते हैं कि अर्जुन के तीरों की जो वर्षा है वो बड़ी तीक्ष्ण है, वो निशाने पर है। तो उस समय फिर श्री कृष्ण जी का सम्मान था। श्री कृष्ण जी सब लोगों को शांत कराते कहते हैं कि देखो भाई, है तो कोई अपना वीर, है तो कोई अपना बहादुर, जिनके कारण ये किसी बहादुर वीर के यहाँ ही जाती है। तो उन्होंने सबको शांत किया। मित्रों कहते हैं श्री कृष्ण की आंखों में उस दिन पांडवों की वीरता जच गई और पांडवों को श्री कृष्ण की अचूक नीति और निपुणता तथा आपत्ति पर किस प्रकार से हम सहायता एक दूसरे की ले सकते हैं, ये दोनों को एक दूसरे का विश्वास हो गया। उसके बाद आप जानते हैं युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होता है। जब राजसूय यज्ञ होता है तो आप जानते हैं उस समय जो भी कोई राजसूय यज्ञ करता था तो जितने भी देश के उसमें क्षेत्र में वो यज्ञ होता था उन लोगों को जीतना होता था। श्री कृष्ण जी को जब युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अब हमारी राजधानी इंद्रप्रस्थ बन गई है, अब हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो उस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जब तक जरासंध का संहार नहीं हो जाता आपका राजसूय यज्ञ पूरा नहीं होगा। युधिष्ठिर एक बार चौंके, कहने लगे वो तो बहुत बड़ा राजा है, उससे हम कैसे जीतेंगे। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो एक काम करो, तुम आप मेरे को 2 लोगों को दे दो, मैं जीत लूंगा। उन्होंने पूछा किसको,
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे भीम और अर्जुन को दे दीजिए। युधिष्ठिर एक बार चिंतित होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए। अब ये तीनों की तीनों ब्राह्मण का वेश धर करके राजगीर, जो उनकी राजधानी थी, वहां पहुंचते हैं, क्योंकि उनको ध्यान था, जानते थे कि जो जरासंध है वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। और ये मेन गेट से इन्होंने शहर में प्रवेश नहीं किया, एक जगह से दीवार तोड़ करके प्रवेश किया। दीवार तोड़ करके जब ये राजमहल में पहुंचे तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो भाई, हम विद्वान ब्राह्मण हैं, आपके राजा से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल जानते थे कि अगर कोई विद्वान ब्राह्मण आता है तो जरासंध उनको तुरंत मिलता है। इसलिए द्वारपालों ने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, और जाकर के उनको यज्ञशाला में ठहरा दिया। जरासंध भी खबर ले चुका था कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जब आमना सामना हुआ तो उसने देखा भुजाओं पे, अन्य जगहों पर क्षत्रिय के जो निशान होते हुए हैं, वो समझ गया एक क्षत्रिय है। लेकिन जरासंध ने कहा कि देखो भाई ब्राह्मण लोगों, आप हो कौन, अपने असली रूप में आओ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सूरसेन का पोता कृष्ण हूं, और ये मेरे साथ जो है ये भीम है और ये अर्जुन है। तुमने इतने सारे राजाओं को यहां बंदी बना रखा है, 86 राजाओं को। सोचिए आप, 86 प्रांतों के राजाओं को बंदी बना रखा है, और आप कहते हो कि जब 100 राजाओं को मैं बंदी बना लूंगा तो इनका मैं बलि दे दूंगा। ये आपका कहां का न्याय है? आप ये कौन सी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं? मित्रों, जरासंध को उन्होंने डायरेक्ट ललकारा और कहा अगर तू वीर है तो हमसे युद्ध कर। तो जरासंध भी समझदार था, उसने कहा मुझे अगर युद्ध करना है तो मैं भीमसेन से करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से नीति निपुणता के साथ उन्होंने जरासंध का भी संहार कर दिया। आज की ज्यादा कुछ चर्चा ना करते हुए केवल एक छोटी सी बात में आके यहीं पे चर्चा श्री कृष्ण जी की करूंगा कि मित्रों, श्री कृष्ण जी का वो ऐसा अमिट अद्भुत व्यक्तित्व था, ना तो जो कभी किसी परिस्थिति में झुकता है, ना टूटता है, ना खंडित होता है, वो एकजुट रहता है। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें यह सीखना है कि हमें परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभालना है। हमें परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं है, वरन अपने पुरुषार्थ से इन परिस्थितियों को भी झुका देना है। तब सही अर्थों में श्री कृष्ण जी का ये पावन पर्व आपको, हमें जीवन में शुभ करेगा, मंगल करेगा, कल्याण करेगा और हमारे को विजय की ओर ले जाएगा। अंत में एक छोटी सी कहानी से आज की इस चर्चा को विराम दूंगा। क्या है मित्रों कहानी? एक लोक कथा आती है। क्या है कि एक बार कृष्ण भक्त सूरदास जी तुलसीदास जी को बोले कि तुलसी, कभी हमारे कृष्ण मंदिर में भी आओ, आप तो हमेशा राम मंदिर में विराजते। बहुत बार कहने के बाद एक दिन तुलसीदास जी पहुंच गए, और जब कृष्ण जी के सामने खड़े हुए तो देखा कि उनके जो आराध्य है श्री रामचंद्र, उनके हाथ में तो धनुष बाण रहता है, और यहां तो जो कृष्ण जी है वो बांसुरी लेके खड़े हैं। तो उस समय मित्रों क्या हुआ कि खड़े रहे तुलसीदास, मस्तक नहीं नवाया। तो सूर ने पूछा सूरदास जी ने, क्या हुआ तुलसी जी? तो उस समय तुलसीदास जी एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहां कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। मित्रों, आज हमें वास्तव में श्री कृष्ण के उसी रूप के पूजा की आवश्यकता है जो आपको हमें मजबूत करता है। श्री कृष्ण के उसी वैदिक रूप की आवश्यकता है जो हमें वास्तव में जीवन के संघर्षों में ना तो झुकना सिखाता है, ना गिरना सिखाता है, ना टूटना सिखाता है, वरन उन झंझावतों से, उन तूफानों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आइए मित्रों, आप ऐसी ही जन्माष्टमी मनाना, ऐसा ही श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाना जिसके द्वारा हमारे घर में यज्ञ हो। आप विचार कीजिएगा, वो प्रातःकाल कितने बजे उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, और उठ करके वेदों का, गायत्री का चिंतन किया करते थे। सूर्योदय के समय प्रतिदिन यज्ञ करते थे, प्रतिदिन संध्या करते थे, और जीवन उनका इतना शुद्ध था कि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि इस पूरे संसार के अंदर
श्री कृष्ण जी का जीवन इतना सुंदर था, इतना उत्तम था, आप्त था, जिसमें कोई भी कुछ गलत नहीं था, कि जिन्होंने जन्म से लेके मरण पर्यंत तक कुछ भी गलत नहीं किया। मित्रों, अगर हमारे कोई ऐसे महान पुरुष को लेकर के अनर्गल बातें करता है, इधर उधर की बातें करता, तो सोच लीजिए वो स्वार्थी है। वो श्री कृष्ण जी के नाम पर कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। श्री कृष्ण जी का जीवन पूर्णतया वेदों को समर्पित, यज्ञ को समर्पित, नीतियों को समर्पित, और नीति ऐसी नहीं कि किसी प्रकार से कोई भी उनको कमजोर में हमला कर दे, ऐसी नीति जो कि सठे साठ्यम समाचरित, जो गलत है उसको गलत से जवाब देना, जो अच्छा है उसका सम्मान करना। और इसका एक छोटा सा उदाहरण कहता हुआ अपनी बात को विराम दे रहा हूं। मित्रों, जब वो महाभारत का युद्ध होने जा रहा होता है, उस समय वो दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन की सभा में, और दुर्योधन कहता है कि आप भोजन तो ले लीजिए। तो उस समय मित्रों श्री कृष्ण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दुर्योधन, भोजन किसी के यहाँ दो ही स्थितियों में ग्रहण किया जाता है, या तो भाव में या अभाव में। भाव तेरे पास है नहीं, अभाव मेरे पास नहीं है। और देखिए, इतने बड़े राजा का निमंत्रण ठुकरा के विदुर के यहाँ जाकर के जो रूखा सूखा था वो भोजन किया। आज मित्रों जरूरत है हम सामान्य अपने घरों में रहें, आपस में किसी के साथ, आज हमें परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाएं, रिश्तों में कितनी परेशानियां हो, लेकिन हमें कहीं ना डरना है, ना झुकना है, ना परेशान होना है। एक श्री कृष्ण की नीति पे चल के अपने आप को मजबूत रख के जीवन के जो अपने लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है। इसी के साथ मैं आप सभी को इसे पावन जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो हमारे साथ आज जुड़े हैं विशेष पर्व पे, मैं उनका अंत में धन्यवाद करता हूं। भंडारी परिवार, शिक्षा शर्मा जी, अमृतपाल शर्मा जी, शशि कथुरिया जी, मोहिंद्र कथुरिया जी, डीवी मलिक जी, शिव प्रकाश वत्स जी, शशि प्रभा, प्रोफेसर चक्रवर्ती अशोक जी, सतपाल मल्होत्रा जी, किशोर मेहंदी रत्ता जी, ईशिर गुप्ता जी, जस्टिस राजीव मेहता जी, मेहरा जी, अखिलेश शर्मा जी, सिया कौशिक जी, आप सभी, चिंतन धिंगरा जी, यशपाल जी, सुभद्रा जी, गीता शर्मा जी, आप सभी लोगों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को हम अपनी ओर से हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं करते हैं जन्माष्टमी की। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।